अपने सिपाहियों के साथ यहाँ वहां भागता फिर रहा था, छुपकर हमले कर रहा था और फिर एक दिन अरेस्ट हो जाता है। संभाजी महाराज को जंजीरों में बांधा हुआ है, उसको जलील किया जा रहा है, उसके नाखून उखाड़े जा रहे हैं, जीभ काटी जा रही है, आंखें निकाली जा रही है, मतलब बहुत भारी बेइज्जती की जा रही है। क्या ही मजबूरी रही होगी, क्या समय आ गया है, वक्त कैसे बदल गया है। जो बॉलीवुड, जिसको मैं उर्दू वुड भी कहता हूँ, एक टाइम पे मूवीज बनाता था जहां अकबर द ग्रेट, जोधा अकबर में से ऋतिक रोशन जो थे वो जनता के बीच में आम नागरिक का चेहरा लेके जाते थे और देखते थे जजिया टैक्स कितना बुरा है, हिंदुओं पे कितना अत्याचार हो रहा है, और उनका दिल पिघल जाता था और फिर वो कहते थे इसको हटाना पड़ेगा, आई एम द सेवियर, आई एम अकबर द ग्रेट। पर वही बॉलीवुड आज सच्चाई दिखा रहा है, खुल के बता रहा है कि जजिया टैक्स कितना बड़ा अत्याचार था प्रजा पे, हिंदुओं पे, और किस तरह से वो सिर्फ मुगलों की शाही तिजोरी भरने के ही काम आता था। दोस्तों, छावा मूवी का मैं कल फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया, मेरी हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी जो है उसकी वजह से भी, प्लस मुझे देखना था कि बॉलीवुड ने फिर से कोई प्रोपेगेंडा दिखा दिया है, कुछ ऐसे प्यार मोहब्बत वाला एंगल, या सच्चाई सही में दिखाई है। इट्स अ मास्टरपीस। गूज़बम्प पे अभी भी 15-20 मिनट तो मैं रो रहा था। शेर के साले की टट्टी निकालने हैं। रियल में हम लोग को संभाजी महाराज लगे। जरूर देखिए, थिएटर में ही देखिए। कि अरे रो दूंगी मैं अभी। एक एक सेकंड मुझे लग रहा था कि यार अभी आंसू आ जाएंगे, अभी आंसू आ जाएंगे। छावा को अगर एक वर्ड में मुझे डिस्क्राइब करना, इट्स अ मास्टरपीस। ये मूवी को किसी भी कॉस्ट पे मिस मत कीजिए। फिल्म काफ़ी हद तक, मैं कहूँगा बिल्कुल 90% से ऊपर आप मान लीजिए, एक्यूरेसी बहुत अच्छी दिखाई गई है। मुझे लगा था कि वीएफएक्स बजट ये सब वगैरह क्या पता कंजूसी कर कैसे करें, पर मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा। फिल्म एक हॉलीवुड एक्शन वाला जो आप ग्रेट कहेंगे उसके लेवल पे मैच करती है। क्रिएटिव एक्शन स्टंट्स इतने अच्छे हैं कि कई जगह आप लगेगा कि 300 मूवीज से जो अगर कंपेयर करें तो ये मूवी आपको उससे बेहतर लगेगी। एक सीन आता है जहाँ पे महल के अंदर लड़ाई हो रही होती है और सब अपनी शील्ड लेके नीचे से लड़ रहे होते हैं, खंजर मार रहे हैं, तो वो सीन आपको बहुत ही यूनिक लगेगा। वन ऑफ इट्स काइंड, फर्स्ट इन सिनेमा मैंने ऐसा देखा, ऐसा कोई सीन है। दोस्तों, हमें ये तो पता है कि हिस्टोरिकली पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से या कुछ जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया उसके चक्कर में हिस्ट्री एलिमिनेट कर दी गई, बहुत अडल्ट्रेट कर दी गई और कुछ हीरोज को उससे एकदम बाहर ही कर दिया। उन्होंने सिर्फ उतना दिखाया कि ये लोग हैं, हमें इन्हें ही जानना है। मुगल लोगों के सबके पीढ़ी के दर पीढ़ी सबके नाम सबको पता है, क्योंकि हमारी बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में वही क्वेश्चंस थे, वही आंसर्स थे, बोर्ड्स में आता था वो क्वेश्चन, तो हमको याद ही करना पड़ता था, कोई और चारा नहीं था। पर हमसे कोई पूछेगा छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे कौन थे, तो हो सकता है हर आदमी नहीं बता पाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है वापस रिवाइव करना उन सुपर हीरोज़ को जो हमारे कल्चर, हमारे लैंड के लिए एक ब्रेव वॉरियर थे, उसके लिए लड़े, अपनी जान दी उन्होंने। तो ऐसे लोगों को जानना चाहिए। हमारी फोक टेल्स ने, बड़े दादाओं ने, हमारे आसपास के लोगों ने, सराउंडिंग्स ने उनको अपने फोक टेल्स में, किस्सों में ज़िंदा रखा। और ऐसी चीज़ें किताबों से लेकर सिनेमा तक जब आती हैं तो पूरी जनरेशन को उनके बारे में पता चलता है, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी रूट्स को जानें। अब दोस्तों, मैं मूवी देख के वापस आया तो मूवी में तो बहुत सारी चीज़ें थी। अब इसमें मैं आपको जैसे कुछ बता दूं कि आपको लग रहा हो कि कितनी मजबूरी होती होगी, जो अगर मोटी मोटी बात कहें कि किस तरह से लोग एक भूखे रहे होंगे तो एक चावल की बोरी के लिए कन्वर्ट हो गए होंगे, या तलवार की नोक पे डर से हो गए होंगे, या बाबू सोना को इम्प्रेस करना है और घर वाले नहीं मान रहे हैं तो मैं तुम्हारा धर्म अपना लूँगा या अपना लूँगी, इसलिए वो कन्वर्ट हो गए। किस तरह छत्रपति संभाजी महाराज के नाखून निकाल लिए जाते हैं, उनकी जबान काट दी जाती है, उनकी आंखें फोड़ दी जाती है, उसके बावजूद भी वो अपना धर्म नहीं बदलते। तो आज के समय में कुछ लोग एक बोरी चावल के लिए धर्म बदल लेते हैं। पर इस मूवी को देख के आपको पता चलेगा कि कैसे एक महान पुरुष जो बंधा हुआ है जंजीरों में, उसके ऊपर दिन पर दिन टॉर्चर हो रहे हैं, उसके नाखून निकाल लिए जा रहे हैं, उसकी आंखें फोड़ दी जा रही हैं, और वो तब भी झुकने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है मैं हिंदू पैदा हुआ था और मैं हिंदू ही मरूंगा। औरंगजेब, अक्षय खन्ना जो उसका रोल कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि तुझे आखिरी मौका देता हूँ, तुम मुसलमान बन जाओ, हमारी तरफ आ जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे, फ़ायदे में रहोगे। तो बहुत ही अच्छा डायलॉग है। संभाजी महाराज हंस के बोलते हैं कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, बहुत फ़ायदे में रहोगे, तुम्हें धर्म बदलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये एक स्पिरिट होता है, ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब खो गई है। हम हुकअप, टिंडर और इसमें इतना ज़्यादा चले गए हैं, जेनजी वाला भी जो इंडियाज़ गॉट लेटेंट पे हमने देखा क्या हुआ, तो वो खैर उसको इसमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। पर मुद्दा तो कहीं ना कहीं यही है कि जनरेशन को ऐसी मूवीज़ को सख्त ज़रूरत है जो एक बूस्ट करें, मोरल उनका अपलिफ्ट करें और अपना पास जो है, अपनी हिस्ट्री है, उसके बारे में मोटिवेट करें, उसे दिखाएं। अब इसमें दूसरा एंगल लाते हैं। जब मैं घर आया तो मैंने फ़ोन पे देखा जी मूवी के रिएक्शंस क्या हैं, मूवी पे रिव्यू क्या आ रहे हैं लोगों के, कि लोग कैसा उसको ले रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, अच्छा ले रहे हैं, बुरा ले रहे हैं। तो मैंने कमाल राशिद खान के जो फिल्मों में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए तो कैमरा खोल के रिव्यू रिएक्शन बनाते हैं, तो मैंने उनका वीडियो देखा। तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई कि औरंगज़ेब को
इतना वीक क्यों दिखाया है। औरंगजेब एक बहुत ही बहादुर वॉरियर था उनके अकॉर्डिंग, और उसको फिल्म में एकदम गे जैसा पतला दुबला ऐसा दिखाया है। तो दोस्तों अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो अलाउद्दीन खिलजी से लेकर औरंगजेब तक होमोसेक्सुअलिटी में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, ये तो बात पता चलती है। अब हो सकता है तब प्राइड परेड ना होती हो या प्राइड मंथ ना होता हो तो बेचारे वो डीपी नहीं बदल पाए, इसलिए पता नहीं लग पाया। पर केआरके को बहुत दुख था, उनका कहना है कि इंडिया की जीडीपी औरंगजेब के टाइम सबसे ऊपर थी। चोला और मौर्य एम्पायर वाले लोग दूर बैठ से हंस रहे थे देख के कि भाई क्या बोल रहा है। केआरके की हिस्ट्री एंगल को माने तो उन्होंने जो भी किताब से पढ़ा है वो कह रहे हैं कि तब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता था, सब आपस में सब राजा लड़ते ही रहते थे, कुछ किसी में एकता उकता थी नहीं। अगर ऐसा था तो इन्होंने फिल्म में ये देखा होगा कि अकबर संभाजी महाराज के पास खुद आता है मदद मांगने, तो राजा तब भी कोलैबोरेशन से लड़ते थे। नहीं लड़ते तो औरंगजेब क्यों इतने इतने सोने देता कि भाई तुम मत लड़ो, क्यों अलाउद्दीन खिलजी हम देख रहे थे कि वो राजपूत राजाओं को अपनी तरफ करने के लिए भेंट देता था इतनी सोनों की। तो ये पता नहीं कौन सी हिस्ट्री पढ़ के आ रहे हैं, और जो लोग इनको सब्सक्राइब करके देखते हैं वो अगर इनके थ्रू अपना हिस्ट्री का इनपुट ले रहे हैं, वर्जन लर्न कर रहे हैं, तो आप बहुत ही खतरे में। इससे अच्छा मैं कहूँगा आप अज्ञानी रहिए, ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जैसी जो फिल्म रिलीज हो गई, पृथ्वीराज चौहान में देखने गया था, उसका भी मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था क्योंकि ऑफ कोर्स अगेन हिस्ट्री फिल्म। तो अक्षय कुमार को कास्ट किया था, इसलिए बहुत ही हो हल्ला हुआ था कि यार किसको कास्ट कर दिया है, कॉमेडी फिल्म का है और बिल्कुल सूट नहीं कर रहे हैं, उनका बोलने का तरीका है जो है। तो इस मूवी में मैं कहूँगा भाई कास्टिंग बहुत ही अच्छी है, हर एक एक्टर जो उसने रोल प्ले किया है। आशुतोष राणा जी का भी एक बहुत अच्छा रोल है, संभाजी महाराज के मामा बने हैं, वो बहुत ही अच्छा उम्दा एक्टर भी हैं, और एक तरह से हर कैरेक्टर कहीं ना कहीं फिट बैठा है अपने हर रोल पे। और विकी कौशल मैं कहूँगा परफेक्ट कास्टिंग, उन्होंने एक बार फिर से अपना लोहा दिखा दिया एक्टिंग का कि ही इज़ द नेक्स्ट गाय नेक्स्ट डोर जो भी बोलते हैं बॉलीवुड में, वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने पोर्ट्रेल किया है। इसके पहले मैंने देखा था कि शिवाजी महाराज का पोर्ट्रेल जो तानाजी में शरद केलकर ने किया था, दैट वाज द बेस्ट शिवाजी महाराज का पोर्ट्रेल था किसी एक्टर द्वारा। तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये सबसे जस्टिफाइड लीड कैरेक्टर था। वो जो चिल्लाने दहाड़ने रोर करने की और उठा उठा के लोगों को एक्शन स्टंट, वो कहीं भी फेक नहीं लगा कि अटपटा सा नहीं लगा। अब पृथ्वीराज चौहान तो फिल्म ऐसा नहीं चली, फ्लॉप हो गई थी और लोग देखने नहीं गए थे, पर सेट पूरा पृथ्वीराज चौहान का ही है, यशराज स्टूडियो का सेट है। मैं देख के फेमिलियर हो गया हूँ, कई मूवीज़ में मैंने सेम वही सेट देखा है। तो वो लेकिन ये था कि कहानी अच्छी है तो भाई सेट जैसा भी वो चल जाता है। अब कहानी अच्छी नहीं होगी, आप डिज्नीलैंड में शूट कर लो तब भी नहीं चलेगी। और कहानी जो इतिहास के पन्ने जो हमें याद थे उसको बहुत ही एक्यूरेटली करके दिखाया। जो गुरिल्ला वॉरफेयर के सीन है बहुत ही अच्छे से वो लड़ाई स्टंट्स दिखाएं, जैसे जब जंगल में वो लोग आते हैं और वहाँ पे मराठा जो सैनिक होते हैं उन पे अटैक कर देते हैं मुगल्स पे, तो बहुत ही अच्छे तरह से वो शूट किए गए हैं। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो ऑफकोर्स इट्स ए आर रहमान। ए आर रहमान जी मैजिशियन इसलिए हैं क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं उनके गाने जब हम सुन रहे होते हैं तो हमको नहीं लगता, हमको लगता है ठीक है ऑर्डिनरी गाना तो है, लेकिन मैंने भी स्टेप आउट हो थिएटर से या रूम से तो वो गाना दिमाग में चलता रहता है। और ऐसे ही म्यूजिक है इस मूवी का भी। ओवरऑल दोस्तों मैं कहूँगा आपको ये मूवी देखनी चाहिए, ज़रूर देखनी चाहिए बिल्कुल। इसको किसी भी सूरत में ये मत समझिएगा कि यार पैसे वेस्ट होंगे, हिस्टोरिक फिल्म है, कोई रोमांटिक मूवी दिखाते हैं बाबू सोना के साथ, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। अगर आप फैमिली वाले हैं तो अपनी फैमिली बच्चों को लेके जाइए, उनको बहुत ही अच्छा लर्निंग एक एजुकेशनल लेसन मिलेगा और प्लस एक अपनी ब्रेवरी के बारे में जो हमारा इतिहास है उसके बारे में याद करने को मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।